नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक 60 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अब भी ये कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं। प्रारंभिक समय में तकलीफ भी हुआ, कभी सुख भी हुआ, मतलब ज़्यादातर समय में तकलीफ ही रहा, इनका ऐसा कहना था। और फिर मैंने जब इनकी अतली को देखा तो मुझे बहुत सी बातें स्पष्ट हुई, जो कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बहुत से ऐसे लोगों के लिए ये रामबाण वीडियो साबित हो सकती है। क्योंकि हो सकता है अगर उनकी अतली पर भी ऐसी अवस्था हो तो उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले। इसलिए इस वीडियो को बड़े गहराई से देखिएगा, क्योंकि 61 साल की इनकी आयु है, 61 वर्ष की। और अब जो ये बोलेंगे ना, तो अब झूठ बोल के मिलेगा भी क्या। और मैं जो इनकी ज़िंदगी का विस्तार पूर्वक एनालिसिस करूंगा, इससे हो सकता है कि जो व्यक्ति 20 वर्ष के हों, या जो व्यक्ति 30 वर्ष के हों, या जो व्यक्ति 40 वर्ष के हों, या जो 50 वर्ष के हों, उनको भी समझने में बड़ी आसानी हो और वो अपनी ज़िंदगी को बड़े सुकून से और बड़े आराम से जी सके। तो इनकी जो मैंने बातें सुनी, उस हिसाब से मुझे लगा ये लाइफ में कुछ आज तक कर ही नहीं पाए। समझना मेरी बात। और अगर मैंने सच्चाई पर गौर किया तो वो सच्चाई सही ही है, ये सच बात है। ये ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो आखिर हम इनकी अतली को कैसे देखेंगे, आखिर इसका क्या रीज़न था। और मैंने जब इनसे फ़ोन पे बात किया तो मैंने इनको क्लियरली कहा, हालांकि मैं किसी भी क्लाइंट से कुछ पूछता नहीं हूँ, मैंने इनको क्लियरली कहा कि आपकी वैवाहिक जीवन में मुझे दिक्कत दिख रही है और बड़ी दिक्कत हुई ही हुई होगी 100%। तो जी हाँ, वो नहीं चली, वो किसी वजह से नहीं चली, एक से ज़्यादा होने के बाद भी नहीं चली। अब उसकी क्या वजह रही है, तो देखना ये वीडियो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर ये काफ़ी डिप्रेशन में भी रहे कुछ दिनों से, काफ़ी चिंतित, अब लाइफ में कुछ रहेगा नहीं, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो नो डाउट आप डिप्रेशन में रहोगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इनका जज्बा मुझे दिखा। इन्होंने कहा, गुरुजी मैं आज भी कुछ करना चाहता हूँ और मुझे आप राह दिखाइए, मैं उस राह पर चलूँगा और मैं ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करूँगा। तो हमारे बताए गए कुछ वचनों से या हमारे दिखाए गए कुछ रास्ते से अगर आपका भला हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते जितनी क्लैरिटी के साथ आज मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जितना लोगों के पास जाएगा ना, जो लोग आज अपने मनोबल को तोड़ के बैठे हैं और जिनकी आयु 40 वर्ष की हो गई है, जिनकी 50 की हो गई, जिनकी 55 की हो गई, इवन जिनके 35 के, जिनके 30 की है, वो भी कहीं ना कहीं मनोबल छोड़ देते हैं। तो आप समझो कि आप 30 वर्ष के हो और आपके पास मनोबल नहीं है। ये 61 वर्ष की आयु में इतनी तकलीफों के बाद भी इनके पास मनोबल है। तो यहाँ पर से एक मोटिवेशन भी है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, जिसको जान के समझ कर। और ये रियलिटी है। मोटिवेशन शब्द का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मैं समझाता हूँ। मोटिवेशन का अर्थ ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को देख के काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी उसी कंडीशन में था जिस कंडीशन में आज आप खड़े हैं। समझिएगा मेरी बात को। रियल मोटिवेशन अगर हम बोल देना, तो रियल मोटिवेशन तो वही हुआ कि मान लिया जाए आज हमारे पास 10 रुपया नहीं है और हम बड़े बड़े गाड़ी की सपना, अब बड़े बड़े गाड़ी का, बड़ा बड़ा मकान का सपना देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो थोड़ी असमंजस वाली बात है। अगर यही हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति के पास भी उस समय वो नहीं था, वो व्यक्ति अपनी आप बीती जब बता रहा है, तो उस समय उस आयु में उसके पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने सपना देखा और पूरा भी किया। तो मोटिवेशन तो उसी को कहते हैं, रियल मोटिवेशन उसी को कहते हैं, और किसी चीज़ को नहीं कहते हैं। तो मोटिवेशन का पहले अर्थ समझो। और ये वीडियो आपको मोटिवेट इसलिए कर सकती है क्योंकि ये जिस जगह से आए हैं या फिर जितनी तकलीफ़ों से अपनी ज़िंदगी को देखा है, हो सकता है बहुत से लोग इस तकलीफ़ को देख रहे हों, तो एक शेयर से आपके कितने लोगों का भला हो सकता है ये आप भी नहीं सोच सकते। तो कर देना शेयर, क्योंकि आज की वीडियो ना बड़ी ही खतरनाक बनने वाली है। तो सबसे पहले मैं विचार करूंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और आगे आप क्या कर सकते हैं। मैं तो इस वीडियो के लिए एक ही मेरे मन में
जो उठा है वो ये है, जो इसका स्लोगन होगा कि व्यक्ति 50 वर्ष के बाद भी सफल बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो वो कैसे है, चलिए देखते हैं कि आखिर इनको प्रॉब्लम्स आई क्यों, और उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे और इनको रास्ता दिखाएंगे कि आगे ये क्या कर सकते हैं। हालांकि इनकी 61 वर्ष की आयु है, नो डाउट एक्सपीरियंस ज़िंदगी का इनके पास बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और इनकी ज़िंदगी ठीक हो, यही एक प्रयास करके आगे चलेंगे। तो आखिर प्रॉब्लम आई क्यों, तो मैंने क्या बताया था अपने प्राय वीडियोस में, मैं उसी बात को रिलेट करूंगा और मैं उसके अलावा किसी और प्रकार की बातें नहीं करूंगा आपसे, किसी भी और प्रकार की नहीं। तो मैं अपने वीडियोस में प्रायः बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पा रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं कर पा रहा है, तो सीधा सीधा उसका बृहस्पति इंपैक्टेबल है, उसके बृहस्पति पर इंपैक्ट है, बृहस्पति अच्छी नहीं है। एक वर्ड में सुनो, उनकी बृहस्पति अच्छी नहीं है। और जब मैं इनके बृहस्पति को देख रहा हूं तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ही शाकरा और बहुत ज़्यादा ही चपटा नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर से मुझे दो उत्तर मिल गए। मैं अपने वीडियोस में प्रायः कहता हूँ कि अगर आपको अपने वैवाहिक ज़िंदगी को देखना है तो बृहस्पति को देखो। अगर बृहस्पति गड़बड़ रही तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आएंगी। और इनकी बृहस्पति तो एक तो बहुत कम डिस्टेंस ली हुई थी, जो कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, यश प्राप्ति में कमी है। तो ये तो पहला चीज़ दिख गया हमें, ये तो डेफिनेटली ज़िंदगी पर होता है। सिर्फ एक वजह से ही तो सब प्रॉब्लम्स नहीं आ जाएंगी ना, और भी कुछ वजह होंगी। अब अगर दूसरी वजह को हम देख रहे हैं तो डिस्टर्ब शुक्र बलय है। इसका अर्थ होता है वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, 36 वर्ष तक स्ट्रगल। अगर डिस्टर्ब रहे, अगर बृहस्पति गड़बड़ रहे तो डेफिनेटली 36 वर्ष तक स्ट्रगल हो ही जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। चलो भैया 40-45 तक की ज़िंदगी तो मुझे आपकी दिख गई। अगर उसके बाद हम गौर कर रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी राहु रेखा दिख रही है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जिसके बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आए। चलो इसको थोड़ा साइड रखते हैं, अब थोड़ा और आगे विचार करते हैं। आखिर इतना दबाव क्यों, आखिर इतने मानसिक दबाव क्यों, इतनी पारिवारिक समस्याएं क्यों। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर देखें तो इनका चंद्रमा भी बहुत बढ़िया नहीं है। दो प्लैनेट्स आपको दिखा जो कि कहीं ना कहीं जातक को डिप्रेशन में भी डाल देता है, जातक को परेशान भी कर देता है। अब तीसरे तरफ अगर हम देख रहे हैं तो इनकी जीभ, इनके माइंड रेखा पर ना कुछ फील हो रहा है। ये वाला फीलिंग से मुझे यहाँ पर से कुछ आपके धुंधलाहट सी दिख रही है। माइंड रेखा एक स्पष्ट चल रही है लेकिन धुंधलाहट सी दिख रही है। इसका अर्थ होता है कि मानसिक दबाव, इसका अर्थ होता है मानसिक दबाव। डेफिनेटली ये मानसिक दबाव को दर्शाती है। और अगर हम हार्ट लाइन को देख रहे हैं ना, तो हार्ट लाइन पर भी ये वाली अवस्था है। ये और थोड़े इमोशंस जो है ये भी आपके मानसिक दबाव को दर्शाती है। तो ये तो हो गई आम बात। अब इसके उपरांत क्या था, इसके उपरांत भाग्य रेखा बहुत ताकतवर नहीं थी आपकी, बस काम चलने लायक था। अब काम चलने का क्या अर्थ होगा वो भी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा ताकतवर भाग्य रेखा ना होने की वजह से समस्याएं जिंदगी पर आती ही आती है। मान लिया जाए कि अगर आपका रक्षा कवच ही कमजोर है, अगर समस्याएं ज़्यादा आएंगी तो नो डाउट आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम भाग्य रेखा को कहीं ना कहीं धन रेखा के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं और धन को हम कहीं ना कहीं रक्षा कवच के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। पैसे है जिंदगी पर तो मस्त जिंदगी जियो, कहीं कोई समस्या नहीं है। पैसे नहीं है तो बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो धन रेखा भी उतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं थी। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी हम विचार करेंगे पॉजिटिविटी पर। अब देखो मैंने इनकी नेगेटिविटी को दिखाया, इनके बताए गए हर एक चीज़ मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं इनके अतली को देख रहा हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी डाउट्स नहीं है। नो डाउट आप तकलीफ में रहे हैं, नो डाउट आपकी समस्याएं रही हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं ना तो शायद इतने तकलीफ में नहीं रहते, क्योंकि आपकी पॉजिटिव चीज़ भी है जो कि आपको आज भी प्रेरित कर रही है कुछ करने को लेके, कुछ बड़े अचीवमेंट को लेके। तो अगर आपने प्रयास किया होता सार्थक ना, तो फिर आप एकदम पीछे नहीं हटते। अब इनके हिसाब से इन्होंने सार्थक प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो नो डाउट आपके प्रयास में कमी रही है और आपकी नियति ही थी। लेकिन मैं उन व्यक्तियों के लिए ये बात कह रहा हूं जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी चलो 61 वर्ष की आयु होगी, आपकी तो 30 वर्ष की होगी, आपकी तो 50 वर्ष की होगी, आपकी 40 वर्ष की होगी, उस 60 वर्ष से जितनी कम हो वो होगी आपकी। तो अगर आपने ज़िंदगी पर यूं ही केयरलेस की तरह बिताया, खास करके युवा वर्ग के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आगे की ज़िंदगी ऐसे ही होगी जैसे ये अभी परेशान है। तो कृपया करके अगर कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो कुछ और कर लो, छोटा कार्य कर लो, किसी के यहाँ नौकरी कर लो 8-10 हज़ार रुपये में, लेकिन कार्य जरूर करो, पैसे जरूर बचाओ।
तो अब और देखते हैं आगे कि पॉजिटिविटी क्या थी, कैसे इनका ज़िंदगी चल गया। अब बताओ कि ना कुछ करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी चल गई। अब इससे ज़्यादा भाग्यशाली आप क्या हो सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई व्यक्ति क्या ही हो सकता है। अब वो कैसे चला वो भी आपके हथेली पर होगा। मैं जब इनके भाग्य रेखा को देख रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी मुझे दिख रही है। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा भाग्य रेखा है तो जरूर, उसके उपरांत दिख रही है यहाँ पर से भी हल्की हल्की दिख रही है, बहुत क्लियर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, फिर आगे भी हल्की हल्की दिख रही है, बहुत अच्छी नहीं है। बस काम चलने लायक है, बस काम चल रहा है। लेकिन 60वें वर्ष के बाद थोड़ी आगे एक से ज़्यादा ब्रांचेस के साथ बनी है। चलो कुछ तो खुशी का बात रहा। इसके उपरांत जब मैं इनकी बुद्ध रेखा देख रहा हूं तो बिल्कुल नहीं दिख रही, हल्की हल्की दिख रही है। तो ये तो मुश्किल ही है, पैसा जमा करना मुश्किल ही है। यहां पर से धन इतने आते ही नहीं जितने पैसे वो जमा कर पाए। तो बुद्ध रेखा भी बड़ी स्पष्ट नहीं दिखी। अब वो तीसरे तरफ हम विचार कर ले तो इनकी सूर्य रेखा मुझे बहुत क्लियर नहीं दिख रही है बड़ी, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। लेकिन एक खुशी की बात ये है कि सूर्य रेखा बन जरूर रही है। तो ये एक इनकी, मैं कह सकता हूं पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है। जहां पर से जातक बड़े तेज तर्राक मानसिकता के होते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी मुझे देखी, जैसे ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा बन जरूर रही है, जब जागो तभी सवेरा, वो वाला बात कर रही है ये। मतलब कुछ तो टैलेंटेड है आप, उसके पहले तो नहीं होगी। इधर से ये बनी है क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ से मैं जज कर लेता हूं कि कब से आपकी रेखा बनी होती है और किस अमाउंट में बनी होती है। तो ये इनके नेगेटिविटी थी। अब पॉजिटिविटी तो इनके हाथ पर थी ही, जिसके एवज में ये आगे बढ़े। जैसे मैंने भाग्य रेखा की बात किया, नेगेटिविटी तो मैंने दिखाई डाला आपको। ये भाग्य रेखा पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी भी है, जैसे कि मान लो बहुत क्लियर नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी तो है। आगे भाग्य रेखा चल रही है, पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, बन रही है, पॉजिटिविटी है। अब इसी के तर्क के आधार पर मैंने कहा, स्पेशली जो मेरा तर्क था ना वो ये था कि चलो लाइफ लाइन तो आपकी बढ़िया है, राहु रेखा तो है नहीं, चलो वो तो ठीक है। अब अगर दूसरी पॉजिटिविटी की हम बात कर लें तो सूर्य रेखा कम से कम बन तो रही है। इसका मतलब जब भी आपके सूर्य रेखा बने ना तो एक अच्छे इंडिकेशंस होते हैं। कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा होता है ना तो इंडिकेशंस मिल जाते हैं, या फिर कोई व्यक्ति कुछ करने वाला होता है तो उसको आप शुरू में ही देख के ये समझ लेते हो कि वो क्या कर पाएगा। सारी ये चीज़ें सिक्स सेंस की बात है और कोई बात नहीं है। तो मैंने जो इनका सूर्य रेखा बनते हुए देखा ना फॉर्मेशन स्टेज में, 61 वर्ष की आयु में, देख लो एकदम आपके सामने आपके हथेली है। क्योंकि ये जो है ना, ये देखो यहां से बन रही है, ये बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन 61 वर्ष की आयु में अगर ये रेखा बन रही है तो ईश्वर चाहते कि आप कुछ करो। ईश्वर चाहते हैं कि आप जिंदगी भर कुछ बड़ा कार्य करो, आप डिप्रेशन में मत रहो। और खुशी की बात है कि राहु रेखा हथेली पर है नहीं। दूसरी खुशी की बात है भाग्य रेखा एक से ज्यादा ब्रांचेस में है। तो किसी भी प्रकार का कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा और अपने आप को इंगेज रखना आपके लिए उचित रहेगा। चाहे वो कार्य छोटा हो अथवा बड़ा हो, अपने सराउंडिंग में देख लो कौन सा कार्य ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए, उसको मुझसे वेरीफाई करा लेना। मैं आपको एक बेटर ऑप्शन दे रहा हूँ, वेरीफाई करा लेना। मैं चीज़ों को बता दूंगा, खाने पीने से, कपड़ों से, बुटीक से, गारमेंट से, किसी भी चीज़ का कार्य कर लो, बढ़िया मज़ा आएगा, बढ़िया पैसे कमाओगे आप। तो इस पॉजिटिव चीज़ों के तर्क के आधार पर, जैसे कि भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, साथ ही साथ आपकी लाइफ लाइन, इसके तर्क के आधार पर मैंने ये चीज़ टिप्पणी करी कि आगे की ज़िंदगी ठीक रहेगी, बस डिप्रेशन में मत जाना है आपको और कोशिश करना आगे बढ़ने का ज़िंदगी पर, बिल्कुल भी वहीं पर स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब एक और प्रश्न थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रही है, बचपन से ज़िंदगी कैसी रही, उसको हम कवर कर देते हैं, शायद आप समझ पाए। तो प्रोग्रेस लाइन तो था लेकिन काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति थे। ये जब माइंड रेखा और हार्ट लाइन अलग अलग हो जाए ना तो बहुत इंडिपेंडेंट, लेकिन कुछ कुछ प्रगति के योग थे। बचपन ठीक है ही बीतता है। ये आपके तकरीबन 19 वर्ष में था, एक 22 वर्ष में तरक्की थी, फिर तकरीबन 24 वर्ष में, 24 वर्ष के बाद ना फिर भी थोड़े पैसे आपने कमाए हैं। ये आपके 30 32 के बाद भी देख लो, ये तकरीबन आपके 36 नहीं 38 साल तक पैसे कमाए हैं। 38 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ थी, एक 42 में, एक 45 में था, एक 40, ये 40 नहीं, ये आपकी तकरीब 42 में था, ये 45 में था, ये तकरीब 48 में था। 48 के बाद लाइफ लाइन अच्छी है। फिर 50 में से लेके आपके 65 तक तो लाइफ लाइन मुझे दिख रही है कंप्लीट। 65 के बाद भी यहाँ से आगे चल रही है। तो अब स्मूथ है आपकी लाइफ लाइन, मतलब 65 से लेकर मान के चल लो ये दीर्घायु के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन आगे का आयु जिंदगी अच्छी है। और विशेषकर ये जो कुछ कुछ राहु रेखा थे ना, थोड़े बहुत स्ट्रगल्स को दर्शा रही थी। लेकिन मेन स्ट्रगल का जो रीज़न था ना वो तो मैंने आपको समझाया कि बृहस्पति था, फिर आपकी भाग्य रेखा थी, बहुत अच्छी बुध रेखा नहीं थी आपके हाथ पर, डिस्टर्ब शुक्र वलय था, बहुत अच्छी सूर्य रेखा नहीं ही होगी क्योंकि इधर से बना है ये। तो ये था स्ट्रगल का रीज़न। बाकी देखो क्या है ना, सबसे बड़ी बात है इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है ना किसी भी चीज़ को करने का, तो उम्र आपके आगे नहीं आता। आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हो, बड़ा कर लेते हो, 5 साल में ही कर लेते हो।
तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मोटिवेशन को और आप बनाए रखें और साथ ही साथ कार्य करने का प्रयास करो। रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे, क्योंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, आगे की ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक अमाउंट में। तो ये इनके प्रश्न थे, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ था। अभी इनके तरीका हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पावे बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है, जो मन में बैठ जाएगा वो करते हैं, ये समझ लो आप। जो मन में बैठ जाएगा वो करते हैं, एकदम जिद्दी स्वभाव के होते हैं, एकदम जिद्दी। प्लान्स ठीक ठाक कंडीशन में, थोड़ी गुलाबी है, धड़ को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी जरूरत हो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। फिर देखो एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, स्ट्रांग तर्क शक्ति, डिजायर्स के बड़े अच्छे ये यवा करती है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना इस चीज़ का ये परिचय कराती है, लोग कर भी लेते हैं। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराते हैं, थोड़े गुस्से प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन लचीला नेचर तो है, सबसे घुलना मिलना आपको एकदम पसंद है। लेकिन सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, बस घुलते मिलते हो, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके। घुलने मिलने का अर्थ है हाई हेलो करना, बस किसी से रूडली बात मत करना, ये होता है। बाकी स्तंभ आपका स्ट्रांग है, गुस्से प्रवृत्ति का तो है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी समझदारी का लूप तो नहीं है, थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर थोड़ा वर्क करने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर पे कई लाइन, इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं, आप अच्छा ही सोचते रहोगे। टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती, सुर फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। मेहनती और हिम्मती का कॉम्बिनेशन, थोड़ा फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को होता है, हालांकि इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। बुद्ध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, वाक्पटुता काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की और समझाने की जो क्षमता है ना, ये आप लोगों में बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय करा रही है, ज़्यादा कुछ ना कुछ अच्छा जिंदगी पर कर ही लेते हैं। चूंकि फिंगर भी बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को जज करता है और आपको एक ताकत प्रदान करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन प्रदान करता है। तो बढ़िया फिंगर है आपका। वही पैंट्स पर चलते हैं, बृहस्पति तो पूरी के पूरी डैमेज है, पूरी डैमेज है। इसका उपाय तो निहायत ही ज़रूरी था, ये तो करना ही था। बाद बाकी देखो तो यहाँ पर से कुछ दो लाइन से परोपकारी है, सेवा भी है। बाकी बृहस्पति तो मैं तो देख रहा हूँ गड़बड़ ही मुझे दिख रही है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग के आगे तेज है, लेकिन कुछ दबाव आपके मस्तिष्क रेखा पर रहा है। कुछ ट्राइंगल्स है जो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, बाकी फिर भी थोड़े दबाव में आप रही ही होंगे। हार्ट लाइन बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। यहाँ पर से ज़्यादा तक इमोशनल तो होते हैं, बाद बाकी कुछ दबाव भी मानसिक रहता है बचपन में। बाकी हेडलाइन अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, दो ट्रायंगल्स हैं, तो ये रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं, समझदारी बड़ी अच्छी है, लेकिन कभी कभार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ वाक्पटुता में गड़बड़ी हो सकती है। तो एकदम सभ्यता के साथ किसी भी कार्य को करो, किसी से भी बात करो तो अच्छा रहेगा। बाकी देखो दो लाइन से, तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति रूटीन को नो डाउट, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। बाकी डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, कभी ये कभी वो, ऐसी वाली बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इसका अर्थ है कि इंसान बहुत तेज तर्राक है, बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है आपमें, बड़ा ज़बरदस्त। फिर भाग्य रेखा कुछ लास्ट तक तो दिख रही है हमें, तो ये भाग्य का साथ तो दिखा रही है। बाकी अर्लियर तो बहुत अच्छी नहीं थी, 36 के बाद ही डिस्टर्ब थी, थोड़ी थोड़ी साथ दी, 38 से लेकर 50 में के बीच मान के चल लो, थोड़ी साथ दी। और कुछ प्रॉपर्टी के योग बन रहे थे, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, जब ये क्लियर हो जाएगी तो और प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं। सूर्य रेखा भी बन रही है, बहुत अच्छी क्लियर नहीं बनी है, एक से ज़्यादा बनी है, तो ये बनेगी, जितनी क्लियर होगी उतना ज़्यादा इसका अच्छा फल आता है, अभी तो फिलहाल नहीं है। सदमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग के बड़े तेज हैं और तेजी से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी लेते हैं। सदमरकरी सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को भी दर्शाती है, उसके भी बड़े अच्छे योग आपके तले पर थे। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक है, इसी एनर्जी के दम पर, इसी पराक्रम के दम पर आज भी आप बोलते हैं कि मैं आज भी नौकरी कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मंगल बड़ा जबरदस्त है। जब तक रहोगे स्वस्थ रहोगे, लेकिन मानसिक दबाव में कोई कोई बीमारी होती है जो कि 55 वर्ष के बाद फलित होती है, तो किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना लें और एकदम इजी तरीके से जिंदगी को जिए, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। फिर लॉजिकल तो आप है, चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, कुछ दबाव था तो इमेजनरी लाइफ रहती है थोड़ी, बाकी कुछ यात्रा के योग आपके तली पर थे। चंद्रमा अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर से जब गड़बड़ होता है ना, तो व्यक्ति की इमेजनरी जिंदगी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, सोचते बहुत ज़्यादा, थिंक बहुत ज़्यादा करते, वो मत करो। बाकी देखो स्ट्रांग फिट लाइन तो नहीं है, बस काम चलने लायक है, 36 के बाद भी काम चलने लायक थी। कुछ प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं जो कि मिलेगा आपको, थोड़ा समय लगेगा, तो स्ट्रेंथ कम है इसमें, बुद्ध रेखा तो है ही नहीं, कुछ हल्की हल्की सी बन रही है, इसको तो मानेंगे भी नहीं, तो पैसे जमा करने में बड़ी तकलीफ होती है। बाद बाकी जबरदस्त आपकी शुक्र है, शुक्र पर कुछ लग्जरी के लाइन्स है, बाकी ये सब स्ट्रेस ही है जो कि कहीं ना कहीं दर्शा रही है। और स्ट्रांग ये लाइन से ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति कितने
ज़्यादा मनी मैनेज करने में माहिर है, तो पैसे मैनेज करने की बड़ी अच्छी एबिलिटी आपके अंदर अवस्था है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बड़े मज़े में कट जाएगी, बड़े मज़े में। ज़बरदस्त आपका मंगल है। कुछ टेंशन कराने व्यक्ति फालतू सोचते हैं, अगर स्ट्रांग खड़ी लाइन से ही एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हथेली पर है, मंगल रेखा और जीवन रेखा है, जहाँ पर आयु दीर्घायु रहती है। मंगल अच्छा पराक्रमी है, पराक्रम को समझिए। थोड़े टेंशन लेते हैं फालतू का, गुस्सा वुस्सा आता है वो कम करो। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।